वृंदावन भक्ति की भूमि है और मिथिला प्रेम की भूमि है। यदि आपको प्रेम देखना हो तो आप मिथिला जाइए। मिथिला वासियों के यहाँ इतना प्रेम मिलता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तभी तो बारात कितने महीने तक रुक गई थी। बोलो राधे राधे। आजकल कोई बारात एक दिन भी रोकना नहीं चाहता। बोलो राधे राधे। आओ खाओ पियो खिसको। लेकिन राम जी की बारात कई महीनों तक रही। तो प्रेम देखना है तो मिथिला में जाकर देखो, वहां के लोग भी बड़े प्रेमी होते हैं। मैथिल ब्राह्मण महासंघ के द्वारा काठमांडू में 2018 में हमारी कथा हुई थी, जिनके अध्यक्ष श्री भगवान जी झा हैं, बड़े प्रेमी हैं। गवर्नमेंट इंजीनियर हैं। कल ही उनसे चर्चा हो रही थी। उन्होंने बताया कि मुझे इंजीनियर एसोसिएशन का जो है प्रदेश में मुखिया चुन लिया गया है। तो व्यासपीठ से उनके लिए अनंत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही जीवन के कर्म क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते रहें। बड़े प्रेमी, इतना प्रेम हमसे केवल फोन में ही संपर्क हुआ। हमारे भैया हैं कृष्ण मोहन जी, उनके द्वारा महाराज जी कथा करनी है काठमांडू में। ठीक है, डेट दे दिया। कैसे आएंगे? हमने देखा ट्रेन का सफर तो बड़ा लंबा है, तो हमने कह दिया कि फ्लाइट का टिकट करवा दीजिए। तो एक ही कहने से फ्लाइट का टिकट बुक करा दिया। और वहां जब गए एयरपोर्ट में उन्होंने जो स्वागत किया प्रोटोकॉल को तोड़ करके, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, ऐसा स्वागत कहीं और नहीं हुआ था। बोलो राधे राधे। तो इतने प्रेमी मिथिला के लोग होते हैं और वो हमारी कथा में भी आते हैं। कहाँ आते हैं? जहाँ फ्लाइट की डायरेक्ट सुविधा हो। अभी रायपुर में जो कथा हुई थी वहां पर उनका आगमन हुआ था। यहाँ भी आने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन रायपुर तक तो फ्लाइट है। उसके बाद वहां से यहाँ जो बाई रोड का सफर है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम कहना चाह रहे थे कि आप सबको भी जनकपुर चलना है। कब चलना है? 1 मार्च से 7 मार्च। उन्होंने हमसे कहा, बहुत दिनों से वो हमसे डेट मांग रहे थे, महाराज जी जनकपुर में कथा करना है, आप ही से कराना है। और जनकपुर में खास जो जानकी जी का मंदिर है, प्रांगण है, उसी में कथा होनी है 1 से 7 मार्च। तो उन्होंने कहा है कि आपके जो इंडिया के जितने भी भक्त हैं, आपके जो भी, उनसे भी आप कहिएगा कि वो जनकपुर में आए, क्योंकि वहां जो कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक होगा। इतना सुंदर कार्यक्रम होगा कि आप उसका दर्शन चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप सबको भी आना है। बोलो राधे राधे। कौन 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 चलेगा जनकपुर? हाँ, बोलो राधे राधे। वहां रहने का, भोजन का, सारी व्यवस्था आयोजक की तरफ से है, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप प्रेम से आइए, 7 दिन कथा श्रवण करिए, धाम का लाभ मिल जाएगा, धाम में रहने का। तो हम कह रहे थे कि जानकी जी जो है वो भक्ति है, और राम जी जो है बिना बुलाए भक्ति के पास आ गए। बोलो राधे राधे। क्योंकि राम जी को इनविटेशन तो नहीं गया था, बिना बुलाए ही सीधे जनकपुर पहुंचे हैं। और जनकपुर में जब सखियों ने राम जी का दर्शन किया तो सब के सब देखते ही रह गए। बोलो राधे राधे। धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ था। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा करके उस धनुष को तोड़ा था, और उसके बाद
जानकी जी से विवाह किया था। बोलो राधे राधे। तो बड़ा सुंदर विवाह पंचमी का दिन है। तो आइए 7 तारीख 1 से 7 तो चलना ही है हमको मार्च में, लेकिन मन से अभी हम सब जनकपुर पहुंचे हैं। बोलो राधे राधे। और जब विवाह होता है, जब विवाह के गीत गाए जाते हैं तो केवल ऐसे नहीं, झूमते हुए, ताली सेवा करते हुए और थोड़ा सा नृत्य करते हुए भी। बोलो राधे राधे। क्योंकि अयोध्या से बारात जाती है कहाँ? जनकपुर में। तो जब सभी ने देखा चारों दुल्हा और दुल्हन को, तो क्या कहते हैं? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में वर का कमाल 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 सखिया। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कार्य कार्य कजरा रे जुलमी नयनवा, कार्य कार्य कजरा रे जुलमी नयनवा, कार्य कार्य कजरा रे जुलमी नजरवा, कार्य कार्य कजरा रे जुलमी नजरवा, लाल चंदन सोहे भाल सखिया हिनकर, लाल चंदन सोहे भाल सखिया, चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया। देखो ऐसे नहीं, दोनों हाथ आकर झूमते हुए, पीछे वाले भी। सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियाँ न देख ली सुन ली ना कान है, अखियाँ न देख ली सुन ली ना कान है,
देख ली सुन लेना कान है, अखियाँ न देख ली सुन लेना कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, दुल्हा में बर का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। लागी जोगी मुनि जब तब कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जब तब कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। से ही हमर मिथिला में पाहुन बनकर अइलन, हमर मिथिला में पाहुन बनकर अइलन। हमर मिथिला में बामन बनकर अइलन। अब लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, अब लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। अब लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, अब लोढ़ा से चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, तो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज कहिए देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा होती है। बोलो राधे राधे। कभी ये वृंदावन बन जाता है तो कभी ये जनकपुर बन जाता है। बोलो राधे राधे। तो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, और चारों में कौन है कमाल के? चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया।
मिथिला धाम ही ऐसा है कि जितना वर्णन करे कम है। एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सिया राम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सिया राम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर ठाम। कहाँ पायब दोसर ठाम। कहाँ पायब दोसर ठाम। पायन दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सिया राम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सिया राम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सिया राम जनकपुर में। सिया राम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर ठाम। कहाँ पायन पायब दोसर काम। कहाँ पायब दोसर ठाम। कहाँ पायम दोसर काम। दुल्हा दुल्हन सिया राम जनकपुर में। 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 दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सिया 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 राम जनकपुर में। बोलो जनकपुर धाम की जय हो। थोड़ा सा इसलिए गाया है कि जिनको पूरा श्रवण करना है वो मेरे साथ जनकपुर चलेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यदि यही पूरा गा लेंगे तो फिर आप क्यों जाओगे जनकपुर सुनने? उत्सुकता तो बनी रहनी चाहिए ना। बोलो राधे राधे। समय का अभाव है, गाने की तो और इच्छा हो रही है लेकिन समय अतिक्रांत है। तो विवाह पंचमी की आप सबको भी हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जिनके हृदय में भक्ति महारानी होती है भगवान उसके हृदय भवन में जाकर बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा मैंने देख लिया कि किस प्रकार से भागवत कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे आज वो स्वस्थ हो गए, तरुण हो गए, युवान हो गए। एक प्रश्न और करना चाहता हूं, क्या कथा श्रवण करने से किसी के पापों का भी प्रक्षालन होता है? और होता है तो कैसे कैसे पापों का? तो सनत कुमारों ने कहा देखो, जिसने जीवन में कभी भी कथा का श्रवण ना किया हो, जीते जी सारा जीवन पाप में ही बिता दिया हो, जिसका जीवन ही पाप में बन गया हो, ऐसा व्यक्ति जीते जी ना सुनकर मरने के बाद में यदि प्रेत योनि में जाकर भी भागवत कथा का श्रवण करता है तो वो मुक्त हो जाता है। महाराज क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? तो कहा हाँ, हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। तो आज संत कुमार कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन मुत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ग्राम था और उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीविका का उपार्जन करते थे, बड़े सीधे सच्चे सरल थे। लेकिन इनकी पत्नी जो थी, जिसका नाम था श्रीमती धुंधली देवी, विपरीत आचरण,
जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक इसका भोजन ही हजम ना हो। इधर की बात उधर करके एक दूसरे से आपस में दूसरे को लड़ा देना या खुद लड़ बैठना, लोक वार्ता रहता, इसे लोग की बातों में ही आनंद आता। बड़ी क्रूर स्वभाव की, लेकिन पंडित जी सीधे सच्चे थे, निर्वहन कर रहे थे। भगवान की कृपा से सब कुछ था, कमी एक बात की थी, इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई। जब मैं अपने पितरों को जल देता हूं तो पितरों के नेत्रों से आंसू बहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बाद उनको जल देने वाला कोई नहीं है। तो आज आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा। सीधे वन की ओर चल दिए। गृहम त्यक्त्वा वनम गता, और वन में जाकर एक सरोवर के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी उधर से एक संत आए। संत ने देखा ब्राह्मण देवता को रोते हुए, तो संत ने आकर पूछा, अरे ब्राह्मण, तू रोता क्यों है? तुझे क्या चिंता सता रही है? कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ, तुम्हें क्या चिंता सता रही है? जो देखा सहानुभूति दिखाते हुए संत को, तो और जोर जोर से रोने लगा। महाराज, मैं अपने दुख को कहां तक कहूं? मेरे यहां कोई संतान नहीं है, तो मैंने सोचा चलो एक गैया को पाल लेता हूं। गैया का ही कोई बछड़ा होगा तो मन उसमें लग जाएगा। लेकिन वो गैया भी मेरे घर आकर जो है वो बंध्या हो गई। मैं जो घर में वृक्ष लगाता हूं वो भी सूख जाते हैं। कहां तक मैं अपने दुख को कहूंगा? मैं जब अपने पितरों को जल देता हूं तो पितरों के नेत्रों से आंसू बहते हैं। अब ऐसे पुत्र विहीन जीवन को रख के क्या लाभ? इसलिए मैं यहां आत्महत्या करने के लिए आया हूं। संत ने समझाया, अरे ये बेटा बेटी के चक्कर में तू क्यों पड़ता है? देख, संसार में सुख नहीं है। सुख तो केवल एकांत में है, भगवत भजन में है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समास्याद्य त्यज संसार वासनम। विवेक से काम लो, संसार में सुख नहीं है। तो आत्मदेव ने कहा, आप बाबा बैरागी क्या जानो गृहस्थों का सुख को? अरे जब छोटे छोटे बच्चे अपने तोतली वाणी में पापा पापा मम्मी मम्मी कहकर पुकारते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे कानों में किसी ने रसगुल्ला का रस डाल दिया हो। बोलो राधे राधे। आप क्या जानो? देख, मैं तेरी भाग्य की रेखा देख रहा हूं। तू एक जन्म के लिए रो रहा है, तेरे तो 7 जन्म में भी पुत्र का कोई योग नहीं है। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, बताओ किसने सुख दिया? धर्मात्मा राजा अंग थे, पुत्र नहीं हो रहा था, यज्ञ करा, एक पुत्र का जन्म हुआ। इतना नास्तिक निकला कि पिता को ही घर छोड़कर भागना पड़ा। विवेक से काम लो, संसार में सुख नहीं है। और जोर जोर से रोने लगा।